अब वो खबर जो भारत समेत पूरी दुनिया को चिंता में डालती है। डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी दी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते इस तनाव का असर अब तेल और गैस की किल्लत से आगे बढ़कर भारतीयों की जान की फिक्र में बदल सकता है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर पिछले 3 दिन में हमला किया है, उसने भारत को चिंता से भर दिया है। बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। कहा कि आज रात ईरान पर सबसे घातक हमला करेंगे। ट्रंप ने कहा कि उनकी प्राथमिकता खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी योजना ईरान के तेल और गैस भंडार पर पूरी तरह से कब्जा करने की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिण में होते ये धमाके भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? सवाल है कि ईरान की तरफ से गिराया गया अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों हजारों भारतीय नाविकों की जान आफत में डाल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच होती जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन रही, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले 4 दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमला हो चुका है। पहला हमला 8 जून को मैरीवैक्स नाम के जहाज पर होता है, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिनमें 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला अब जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाऊ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी। अमेरिकी नौसेना ने बुधवार को 24 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे ऑयल टैंकर सेटबेलो पर भीषण हमला किया। इसमें 3 भारतीयों की जान गई है। मरने वालों में 23 साल के नाविक आदित्य शर्मा भी हैं। हमले के बाद भारत में अमेरिका की हरकतों को लेकर गुस्सा है। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान को कमजोर करने और अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते वो जहाजों को निशाना बना रहा है, जिसकी चपेट में भारतीय नाविक भी आ रहे हैं। इसने अमेरिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अमेरिका बिना चेतावनी दिए हमले कर रहा है। आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर जहाज़ के पास ये ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहाँ तक नेवल शिप की बात करूँ मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज़ पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज़ को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज़ के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था। लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज़ को हिट किया गया है, वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी। 3 दिन में 3 भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमला करने से भारत और अमेरिका के संबंधों और क्वाड सहयोग पर सवाल खड़े किए गए हैं। तीसरे जहाज पर हमले के बाद भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब करके अपना विरोध जताया है। We have seen that there have been several incidents involving Indian seafarers in West Asia in the last few days. We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarers community. We need not re-emphasize this point. Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. अमेरिका का कहना है कि ये तीनों जहाज ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवाल है कि AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से जब क्रू मेंबर्स की जानकारी पहले ही मिल जाती है, तब अमेरिका की तरफ से जलवीर जहाज पर हमले का क्या मतलब है? डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा। इसीलिए उनकी तरफ से एक बार फिर ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी दी गई है। खार्ग द्वीप पर कब्जा करने का प्लान बनाया गया है, लेकिन ट्रंप का यह कदम न सिर्फ
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में मौजूद 18,000 भारतीय नाविकों की जान खतरे में डालेगा, बल्कि खाड़ी देशों में रहने वाले 80 लाख भारतीयों की जान पर भी संकट बनकर छा जाएगा।